नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं नवग्रहों की और आपके राशियों की। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे कौन से ग्रह की पूजा करनी चाहिए, कौन से ग्रह की उपासना करनी चाहिए ताकि जीवन भर मेरी तमाम मुश्किलें दूर हो सकें। तो आज हम ये जानेंगे कि आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए किस ग्रह की पूजा करना सबसे अच्छा होगा और उस ग्रह के लिए किस मंत्र का कब जप करेंगे हम ताकि हमें विशेष फायदा हो सके। यानी ग्रहों की उपासना और आपकी राशियों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। हिंदू परंपरा में यज्ञ या हवन का एक विशेष विधान है, एक विशेष तरीका है, एक विशेष प्रक्रिया है। लेकिन याद रखिए, यज्ञ या हवन के पीछे जो साइंस काम करता है ना, वो साइंस है सुगंध का। तो यज्ञ या हवन का जो मामला है उसमें उतना ही यज्ञ या हवन करना चाहिए जिससे सुगंध फैले, अलग अलग औषधियों की, अलग अलग चीजों की, और इस सुगंध से ही वाकई में फायदा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिससे ढेर सारा धुआं पैदा हो रहा है, सुगंध तो भूल जाइए, पहले धुआं ही पैदा हो रहा है, तो ये लाभकारी नहीं होगा। सुगंध हल्के धुएं के साथ अगर यज्ञ में पैदा हो, हवन में पैदा हो, तब जाकर उसके वास्तविक फायदे आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लिए सबसे ज्यादा जो उपासना महत्वपूर्ण है वो सूर्य की है, और सूर्य की उपासना अगर मेष राशि के लोग करें तो उससे इनको स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाएगी, इनके धन की समस्या दूर होगी। यानी जीवन में अगर कोई ग्रह पकड़ के इनको चलना है ना, तो उसका नाम सूर्य है। कैसे उपासना करेंगे? सूर्य मंत्र का जप करेंगे रोज सुबह 108 बार, और सूर्य मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः ये मंत्र जपना इनके लिए फायदेमंद होगा। वृष राशि, वृष राशि के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्लेनेट है, उसका नाम है शनि, सैटर्न। अगर ये शनि की उपासना करें तो इन्हें रोजगार की समस्या नहीं होगी, धन की मुश्किल नहीं होगी, और इसके लिए इनको शनि मंत्र का जप करना चाहिए। और शनि मंत्र का जप करेंगे संध्या काल में, इवनिंग टाइम में। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह होता है उसका नाम होता है वेनस, उसका नाम होता है शुक्र। तो अगर ये शुक्र की उपासना करें तो इनका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा और इनको फाइनेंशियल फायदे भी होंगे। इसीलिए भोर के समय में, अर्ली मॉर्निंग या रात के समय में शुक्र के मंत्र का जप करने से इनको लाभ होगा। मंत्र होगा ओम शुं शुक्राय नमः। बाकी बची हुई राशियों के लिए कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट है और कौन सा मंत्र उसके लिए जपना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में प्रेशर अभी भी बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात जरूर है कि मित्रों के साथ मतभेद भी दिख रहा है। रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, यानी नौकरी की मुश्किलों के अलावा मित्रों के साथ मुश्किल भी दिख रही है। सेहत का ध्यान रखिए, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, दिन बहुत अच्छा नहीं है। शुभ रंग हरा और भाग्य है 49%। वृष राशि, आज काफी धन मिल सकता है, फाइनेंशियली आप काफी प्रबल हो सकते हैं, कोई बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन सकता है, लेकिन दिन भर निद्रा की मुद्रा में रहेंगे, दिन भर आलस से बना हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 83%। मिथुन राशि, माता पिता के साथ बेवजह वाद विवाद की नौबत आ सकती है, शांति बनाए रखें। दिन भर दौड़ भाग के लिए तैयार हो जाएं, काफी मेहनत करनी होगी आज। लेकिन जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर में संतान प्राप्ति के योग भी फिलहाल शुरू हो चुके हैं। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि कर्क वालों के लिए कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट है और किसकी उपासना अच्छी है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण प्लेनेट है उसका नाम है मंगल। तो मंगल की उपासना कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ है। इससे इनका आत्मविश्वास बेहतर होगा और इनकी उन्नति भी होती रहेगी।
दोपहर के समय में या सुबह के समय में अगर मंगल के मंत्र का जप करें तो बड़ा अच्छा होगा। और मंत्र होगा मंगल का ओम अंगारकाय नमः। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति की उपासना सबसे अधिक अच्छी होगी। बृहस्पति ग्रह को प्रबल करना अच्छा होगा ताकि मन अच्छा हो जाए, कंसंट्रेशन में फायदा हो, ऐसा हो जाएगा। क्या करेंगे? सुबह सुबह प्रातः काल बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे और मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए बुध की उपासना करना हमेशा ही अनुकूल होता है, हमेशा उत्तम होता है, ताकि पारिवारिक शांति इनकी बनी रहे और आर्थिक पक्ष भी इनका ठीक रहे, आर्थिक उतार चढ़ाव से बचे रहें। इसके लिए कन्या राशि के लोग रोज सुबह बुध के मंत्र का जप करेंगे और बुध का मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः। बाकी बची हुई राशियां और उनके मंत्र और उनके ग्रह इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। अच्छी बात यह है कि सेहत आपकी बेहतर बनी रहेगी, वहां पर चिंता न करें। शुभ रंग आपका बैगनी है और भाग्य है 56%। सिंह राशि, आपकी किस्मत कहती है कि आपके जीवन साथी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कोई पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 81%। कन्या राशि, सहयोगियों के साथ, कलीग्स के साथ मतभेद हो सकते हैं और संतान की तरफ से या संतान प्राप्ति में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। धूप में कम घूमें वरना धूप के शिकार होंगे, तबीयत बिगड़ जाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 55%। तुला राशि का मुख्य ग्रह कौन है? तुला राशि के लिए किस ग्रह की पूजा करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। प्रियांशु अरोरा ने हमें मेल लिखा है। 15 जुलाई 1992 जन्म का समय है, रात को 10:38। जन्म का स्थान है वडोदरा, गुजरात। ये लिख रही हैं कि अपने माता पिता की सेहत को लेकर बहुत परेशान है। खासतौर से माता का स्वास्थ्य 15 वर्ष से अच्छा नहीं है, लगातार समस्या चल रही है और खुद भी करियर को लेकर बहुत उलझन है इस कुंडली में। इनको लगता है करियर कैसे बेहतर होगा, इसके लिए इनको उपाय बताया जाए। प्रियांशु, आपको बता दूं कि जो आपकी कुंडली बनती है उसमें जो माँ का खाना होता है, चतुर्थ स्थान होता है ना, उसका स्वामी और चंद्रमा दोनों ही कमजोर हैं, एक भी मजबूत नहीं है। तो माता को निरंतर कोई ना कोई समस्या लगी रहती है और खासतौर से हड्डियों की समस्या और रक्त की, ब्लड की समस्या की संभावना माता के साथ बनी हुई है। हालांकि लॉन्गिविटी ठीक है, उम्र ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। माता के स्वास्थ्य को बेहतर करने का रास्ता ये होगा कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठ के 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और जप करने के बाद अपने माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, आपकी कुंडली आपको फाइनेंशियल सेक्टर में ले जाता हुआ दिखाती है। अगर आप MBA कर लें, बैंकिंग की नौकरी की तरफ कोशिश करें, जहां पर धन का लेन देन होता हो, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, वहां पर आपको फायदा हो सकता है। लेकिन इस कुंडली में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत कठिन है। अब ये जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए किस ग्रह की पूजा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तरीका क्या है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए शनिदेव की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ताकि इनके करियर में और इनके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाए, स्थायित्व आ जाए। इसके लिए शनि मंत्र का जप करेंगे, शाम के समय में करेंगे। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र के जप से फायदा अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा की पूजा करना बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। और ऐसा अगर वृश्चिक वाले करें चंद्रदेव की पूजा, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। रात के समय चंद्रमा के मंत्र का जप करने से विशेष फायदा होगा और मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। धनु राशि, अगर हम किसी एक ग्रह की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव की उपासना सबसे ज्यादा उत्तम है, सर्वोत्तम है। ऐसा करने से क्या होगा
इनका जो भाग्य है वो इनका साथ देगा और संतान की समस्या दूर हो जाएगी। इसके लिए सुबह या दोपहर जब भी आपको मौका मिले सूर्य मंत्र का एक माला 108 बार जप करें और मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है और फिर बात करेंगे बाकी बची हुई राशियों के लिए खास ग्रह के मंत्र क्या होंगे। तुला राशि, सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी, चिंता की आवश्यकता नहीं है। धन की दशा में भी सुधार होता हुआ दिखाई देता है और नौकरी की जो मुश्किलें थी वो भी धीरे धीरे करके दूर होती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग सुनहरा है आपका और भाग्य है 70%। वृश्चिक राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन पा रहे हैं। संपत्ति संबंधी तमाम मामलों में थोड़ा विलंब दिख रहा है, अभी तैयार रहिए, चीजों को धैर्य से निपटाइए। नौकरी में दिक्कत आ सकती है, नौकरी जा सकती है, तो भैया धैर्य बनाए रखना ही अच्छा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, विदेश से दूर से कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई देता है और सेहत भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। धन के लेन देन में लाभ भी हो रहा है, यानी दिन कुल मिला के आपका बहुत अच्छा है। शुभ रंग गुलाबी है आपका और भाग्य होगा आपके पास 65%। मकर राशि वालों को जिस एक ग्रह की पूजा हमेशा ही करना अच्छा होगा वो एक ग्रह है शुक्र। तो मकर वालों को शुक्र ग्रह की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी मानसिक स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। भोर में या रात के समय में शुक्र के मंत्र का जप करना बहुत सुंदर होगा और वो मंत्र होगा ओम शुं शुक्राय नमः। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण प्लेनेट है उसका नाम मरकरी है, बुध है। तो बुध की उपासना अगर ये करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से इनकी मानसिक समस्याएं ठीक होंगी और इनकी शारीरिक समस्याएं भी कम होती हुई दिखाई देंगी। जो मंत्र जपेंगे वो मंत्र होगा, सुबह सुबह जपेंगे बुध का मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए सभी ग्रहों से बढ़ के जो ग्रह है उसका नाम चंद्रमा है। अगर आप चंद्रमा की उपासना निरंतर करें, नियमित करें, तो इससे आपका स्वभाव बेहतर होगा और विवाह की तमाम समस्या हल होगी, चाहे विवाह करने की समस्या हो, चाहे विवाह चलाने की समस्या हो। ऐसी दशा में मीन राशि वालों को चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए और ये मंत्र रात के समय जपेंगे। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या कह रहा है। मकर राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष को लेकर तमाम तरह की चिंताएं दूर हो रही हैं आपकी और रुके हुए सारे काम भी बन रहे हैं, यानी किस्मत बहुत अच्छी है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 66%। कुंभ राशि, सेहत में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप विवाहित हैं तो शादी तय हो जाएगी। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला यानी कि ब्लू और भाग्य काफी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 55%। मीन राशि, पारिवारिक विवादों से दो चार होना पड़ सकता है। पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, शांत रहेंगे। हालांकि नौकरी में नया और अनुकूल बदलाव होता हुआ भी दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी और इस भेंट के फलस्वरूप कुछ नए रास्ते निकलेंगे करियर के लिए और जीवन के लिए। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि बजाय हर ग्रह की पूजा करने के अपने राशि के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है उसको जानिए और ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसके लिए जो समय आपको बताया उस समय पर सिर्फ एक माला 108 बार मंत्र जप लेना है, तो ओवरऑल जो कुंडली के बाकी ग्रह हैं वो उसी ग्रह की वजह से ठीक हो जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बड़ी प्यास लगी है, बड़ी प्यास लगती है, क्या होता है, गए गिलास में पानी निकाला और खड़े होकर पी लिया।
देखिए, कभी पी लिया साल 6 साल में कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग रेगुलर खड़े होकर जल पीते हैं उससे उनका डाइजेशन कभी ठीक रह ही नहीं सकता और आपके घुटने भी गड़बड़ हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो लोग खड़े होकर लगातार पानी पीने की आदत डेवलप करते हैं उनका घुटना किसी सर्जरी से भी ठीक नहीं हो सकता। तो कोशिश करिए कि जब भी जल पीजिए बैठ जाइए, बैठ के जल पीजिए ताकि पेट भी ठीक रहे और घुटने की दिक्कतें परेशान ना करें। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल बात करेंगे कि कब महिलाओं को कैसा पति मिल जाता है। आपका होने वाला पति कैसा होगा, ये रोचक चर्चा करेंगे कल। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।